अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने विटामिन को स्टार्ट किया था, लेकिन शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से वो लेक्चर हम अपना कंप्लीट नहीं कर पाए थे और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि विटामिन्स क्या होते हैं और इनकी क्लासिफिकेशन। इसके अलावा हमने फैट सोल्यूबल विटामिन में विटामिन ए और डी को डिस्कस किया था। अब उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। Next vitamin is vitamin K. So the structure of vitamin K is quinone derivative. It is quinone derivative. Quinone से ड्राइव हुआ है। यहाँ ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं क्विनोन का। देन इसके डिफरेंट सोर्सेज हैं। प्लांट सोर्स से भी हम ले सकते हैं विटामिन के। प्लांट भी प्रोड्यूस करते हैं, मैमल्स भी, और सिंथेटिक फॉर्म भी है। So plant source of vitamin K is known as phyloquinone or vitamin K1. Plant source is vitamin K1 and in mammals intestinal bacteria form vitamin K. जो ह्यूमन इंटेस्टीन है इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल फ्लोरास वो विटामिन के प्रोड्यूस करवाने में हेल्पफुल होते हैं, विटामिन के की प्रोडक्शन करवाते हैं। That is known as मेनोक्विनोन और विटामिन K2. Plant source is vitamin K1 and mammal source is vitamin K2. A synthetic form of vitamin K, menadione, is converted inside the body into active vitamin K, means K2. Synthetic form जो होती है वो मार्केट में अवेलेबल है एज मेनाडायोन एंड देन इसी कन्वर्जन होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में और ये अपनी एक्टिव फॉर्म में आ जाता है विटामिन K2. विटामिन के इज़ रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर. अब विटामिन के का रोल क्या है हमारी बॉडी में? जब हमें कोई इंजरी होती है, कोई कट लग जाता है तो ब्लीडिंग होती है। अब उस ब्लीडिंग को स्टॉप करवाने में जो फैक्टर इन्वॉल्व होता है उनकी प्रोडक्शन में विटामिन के बहुत अहम किरदार प्ले करते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स के कुछ एग्जांपल होती है जैसे कि फैक्टर 7, फैक्टर 9, फैक्टर 10 और इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन। दीज ऑल आर क्लॉटिंग फैक्टर जो कि क्लॉट करवाएंगे ब्लड को और ब्लीडिंग को स्टॉप करवाएंगे। तो विटामिन के क्या कर रहा है? क्लॉटिंग फैक्टर को और प्रोथ्रोम्बिन को उनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। डेफिशिएंसी से क्या होगा? अगर ये क्लॉटिंग फैक्टर नहीं प्रोड्यूस होंगे तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, देर से क्लॉट होगा। तो ये इंक्रीज कर रहे हैं क्लॉटिंग टाइम को। So as you can see, vitamin K is a coenzyme for the carboxylation of glutamic acid side chain of some blood clotting factors like prothrombin, vitamin factor 7, 9 and 10. तो ये जो फैक्टर हैं क्लोटिंग फैक्टर, इनके पास ग्लूटामिक एसिड साइड चेन है जैसे कि यहाँ मेंशन है। अब यहाँ पे क्या होगी? इस साइड चेन में कार्बोक्सिलेशन होगी, देन ये एक्टिवेट होगी। अब ये जो कार्बोक्सिलेशन है, कार्बोक्सिलेशन करवाने में कौन हेल्प कर रहा है? विटामिन के। जब ये इन फैक्टर के कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी देन फिर क्या होगा? ये क्लोटिंग में हेल्पफुल रहेंगे। कार्बोक्सिलेशन हो जाएगी, देन कार्बोक्सिलेशन के बाद कैल्शियम बाइंडिंग ईजिली होगी क्योंकि कार्बोक्सिलेशन के बाद नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इन फैक्टर पे और कैल्शियम के पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे इनकी बाइंडिंग हो जाएगी। देन ये इजीली फॉस्फोलिपिड के साथ बाइंड कर पाएंगे। फॉस्फोलिपिड जो है वो मेम्ब्रेन की जो फॉर्मेशन है वो फॉस्फोलिपिड से ही हुई होती है। मेम्ब्रेन क्या है? एंडोथीलियम। हमारी जैसे कट वगैरह लग गया है तो एंडोथीलियम डैमेज हो गई है, अब उसको रिपेयर करना है, बाइंडिंग करके क्लॉट करवाना है, ब्लड लॉस ना हो, तो ये मेम्ब्रेन के साथ बाइंडिंग करेंगे और प्लेटलेट्स के साथ बाइंडिंग करेंगे। सो द ग्लूटामेट रेसिड्यू आर गुड चिलेटर्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कैल्शियम आयंस बिकॉज ऑफ देयर टू एडजेसेंट नेगेटिवली चार्ज कार्बोक्सिलेट ग्रुप। विटामिन के ने कैसे फंक्शन किया है? एज अ को इंजाइम, और जो इंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व है वो होता है गैमा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेट।
फिर ये कन्वर्ट हो गया ग्लूटामेट इनटू इट्स एक्टिवेटेड फॉर्म और नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म। देन इसने कैल्शियम के साथ बाइंडिंग की एंड विथ प्रोथ्रोम्बिन, फॉर एग्जांपल द प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, प्रोथ्रोम्बिन के साथ बाइंडिंग हुई इसकी तो प्रोथ्रोम्बिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स बना, इज एबल टू बाइंड विद नेगेटिवली चार्ज मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड। देन फॉस्फोलिपिड के साथ इसकी बाइंडिंग हुई ऑन द सरफेस ऑफ डैमेज एंडोथेलियम एंड प्लेटलेट्स और इस तरह क्लॉटिंग होगी और ये ब्लड लॉस को प्रिवेंट करेगा। तो विटामिन के जो है वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यहाँ पे वारफरीन भी मेंशन है। वारफरीन जो है वो एंटीकोगुलेटिंग ड्रग है, तो इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी और विटामिन के फैसिलिटेट कर रहा है। ओके, तो अब ये लास्ट फैट सॉल्युबल विटामिन है हमारे पास और सिंपल सा है, इसको भी ज़रा देख लेते हैं। विटामिन ई, इट कंसिस्ट ऑफ 8 नेचुरली अकरिंग टोकोफेरोल्स। तो इसकी 8 फॉर्म्स हैं, नेचुरली अकरिंग फॉर्म्स, जिसके अंदर अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा टोकोफेरोल्स आ जाते हैं एंड अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा टोकोट्राइनोल्स। और इनमें से अल्फ़ा टोकोफेरोल जो है वो मोस्ट एक्टिव होता है। विटामिन ई के बेसिकली 2 मेन फंक्शन होते हैं, एक तो ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है और दूसरा ये हीम के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। सो विटामिन ई appears to play an important role as a naturally occurring antioxidant. So it reacts rapidly with molecular oxygen and free radicals, hence prevent peroxidation of unsaturated fatty acids in cellular membrane. और इसका ये जो दूसरा रोल है, इट इनहेंस हीम सिंथेसिस बाय इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ ALA सिंथेटेस एंड ALA डिहाइड्रेटेस। ALA सिंथेटेस इंजाइम्स हैं, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, विटामिन ई इनकी सिंथेसिस इनकी एक्टिविटी को इन्हेंस करवा रहा है, इनके लेवल को इन्हेंस करवा रहा है, देन हीम की प्रोडक्शन हो रही है। इट्स डेफिशिएंसी में कॉज हीमोलाइटिक एनीमिया। जब विटामिन ई नहीं होगा तो हीम प्रॉपर्ली प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा और एनीमिया होगा, हीमोलाइटिक एनीमिया इन इन्फेंट्स and increase fragility of red blood cells, that is also known as lysis of red blood cells. अब स्टार्ट करते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन्स को। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन सी। विटामिन सी के अलावा वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में बी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। तो विटामिन सी क्या है, ये शुगर एसिड है, 6 कार्बन शुगर इसमें प्रेजेंट, 6 कार्बन शुगर का डेरिवेटिव है, डेट इज़ नॉन एज हेक्सायूरोनिक एसिड। और विटामिन सी का दूसरा नाम जो है वो स्कॉर्बिक एसिड है, इज इजली ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू डिहाइड्रो एस्कॉर्बिक एसिड। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये इजली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। विटामिन सी के जो मेन फंक्शन है वो ये है कि विटामिन सी जो है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करता है, कोएंजाइम भी वर्क करता है और वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है। सो वर्क एज अ को रिड्यूसिंग एजेंट इन सेवरल डिफरेंट रिएक्शंस, प्ले अ रोल एज अ कोएंजाइम इन हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शंस required for the maintenance of normal connective tissue as well as for wound healing, reduces ferric iron to the ferrous form, thereby facilitating the absorption of dietary iron from the intestine. और wound healing वगैरह के अलावा ये डाइट से जो हम डाइट में जो हम आयरन ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन भी करवाता है विटामिन सी। डेफिशिएंसी, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी हो जाती है। इट इज़ अ डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय सोर एंड स्पंजी गम्स, लूज टीथ, फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स, स्वेलन जॉइंट्स एंड फटीग। इसके अलावा जो दूसरी कंडीशन है वो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। इसमें क्या होता है, जब
हमने बोला कि डाइट से जो हम आयरन ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है विटामिन सी। अब आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड भी नहीं बनेगा। हीम जो प्रोडक्ट है उसके लिए, हीम के प्रोडक्शन के लिए आयरन नीड होता है। अब आयरन नहीं होगा तो हीम की प्रोडक्शन नहीं होगी और वाइस वर्सा आरबीसीज नहीं बनेंगे, तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। माइक्रोसाइटिक का मतलब है वो जो हमारे आरबीसीज हैं वो स्मॉलर देन नॉर्मल होंगे। तो अभी हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे बी कॉम्प्लेक्सेस को।